आज हम इस नए वीडियो में जानेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। लीनियर का मीन्स होता है कि लीनियर स्ट्रेट, जो सिंपल हो, सीधी हो, उसे हम लीनियर लाइन कहते हैं। लीनियर पेयर, लीनियर इक्वेशन, कोई इक्वेशन हो सिंपल हो, उसमें फॉर एग्जांपल जैसे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग और 3x इज इक्वल टू 12 एनीथिंग, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x के ऊपर कोई पावर नहीं है, y के ऊपर कोई पावर नहीं है। ये सब लीनियर इक्वेशन के हैं। लीनियर इक्वेशन इन सब टाइप के जिसमें सिर्फ वन वेरिएबल हो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहा जाएगा। जिसमें टू वेरिएबल हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जहाँ पे हमें सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो, लीनियर इक्वेशन इन वो सब इक्वेशन लीनियर इक्वेशन के ही अंतर्गत आते हैं। बट वन वेरिएबल हमें मीन्स दैट कि x की ही वैल्यू फाइंड करनी है। बट दिस टाइप इक्वेशन, ये सब इस तरह में हमें x एंड y दोनों की वैल्यू चाहिए। दैट मीन्स इस इक्वेशन की टू वैल्यूज होंगी, एक x की होंगी, x वेरिएबल की, एक y वेरिएबल। तो ये टू वेरिएबल का इक्वेशन है, बट है लीनियर। क्योंकि लीनियर इसलिए है क्योंकि x का जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है, y का भी हाईएस्ट डिग्री 1 है, यहाँ भी 1 है। तो लीनियर का मीनिंग हो गया सिंपल एंड स्ट्रेट। In line angles term, straight means 180 डिग्री, straight line means 180 डिग्री होता है। इसे हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रेट एंगल। दिस इज 90 डिग्री, जिसे हम राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल जिसे हम 270 डिग्री की जिसकी वैल्यू होती है रिफ्लेक्स एंगल। एंड देन एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल हम उसे कहते हैं जो लेस देन 90 हो, 90 डिग्री से लेस हो। 0 to 90 के बीच में जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं। 90 to 180 जो होते हैं उन्हें हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। उनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं उन्हें हम ऑब्ट्यूस कहते हैं। ऑब्ट्यूस का सबसे बेस्ट एग्जांपल ज़्यादातर हम 120 डिग्री को देते हैं। 90 राइट एंगल हो गया, 180 दिस हो गया, 360 डिग्री को हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। 360 डिग्री हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे रिफ्लेक्स 180 एंड 360 के बीच में ऑन रिफ्लेक्स आएगा, बट हम मेजरमेंट 270 को ज़्यादातर देते हैं। एक वैल्यू रखा गई है 270 को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। दैट मीन्स ये नहीं कि 180 से आगे अगर हम आगे कुछ बढ़ेंगे तो वो रिफ्लेक्स एंगल नहीं होंगे, वो होते हैं। बट यहाँ पे हम एक मानक रख दिए हैं कि ये 270 डिग्री को रिफ्लेक्स एंगल, 90 डिग्री को हम राइट एंगल बोलते हैं, 90 to 180 ऑब्ट्यूस एंगल है, 0 to 90 हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। 0 to 90 में हम 45 को ज़्यादा महत्व देते हैं। कोई भी बनाना हो 45 बना लिए, 60 बना लिए, ये सब कॉमन एंगल्स हैं, बस इसलिए ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसमें 120, 135 कॉमन एंगल्स हैं। इसी तरीके से रिफ्लेक्स में 270 कॉमन है, 180 तो ऑनलाइन होता ही है स्ट्रेट एंगल। 360 जो है, 360 का मीन्स है कि जो है ये पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है। अब इन सब एंगल्स के बारे में जानने के बाद अब हम आते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब, पेयर का मतलब होता ही है कि जोड़ा। तो दो लीनियर पेयर का मीन्स हो गया कि ऐसे एंगल होंगे जो दो होंगे और वो लीनियर बन रहे होंगे। दैट मीन्स 180 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। सम उनका जो है दो एंगल जोड़े के साथ मिलके 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसे स्ट्रेट लाइन है, उस पर कोई भी हम ऐसे लाइन बना दें या इस तरीके का, या 90 डिग्री ही हम खींचते हैं, तो ये जो दोनों एंगल बनेंगे, एंगल 1 एंगल 2, यहाँ भी एंगल 1 एंगल 2, इन दोनों को जोड़ने पे टोटल 180 है एक, और उसमें हम 180 के पार्ट्स कर दिए, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 होगा, और दीज आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यहाँ भी 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 होगा, ये भी लीनियर पे। वो हालांकि हम 90 डिग्री के एंगल्स में जानते हैं कि कौन सा हमारा, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे, ये भी 90 है, ये भी 90 होगा, बिकॉज ऑफ कि ये परपेंडिकुलर है। 180 है तो जाहिर सी बात है 180 डिग्री को 92 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं।
नेक्स्ट हम आगे जानेंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे हम ढेर सारे एंगल्स बना दिए तो ये सारे एंगल्स लीनियर पेयर नहीं कहे जाएंगे, सारे के सारे लीनियर पेयर होंगे क्योंकि ये 180 डिग्री पे बने हैं और ये सब आपस में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। नेक्स्ट हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बाद हम जानेंगे अगले वीडियो में।